नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये मार्च माह के करंट अफेयर हैं, जिसमें आपने इससे पहले आप 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपने देखा है, 1 से 15 मार्च तक के। और एक क्विक तरीके से इसका रिवीजन आपको करना है, क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें करंट अफेयर के कोई भी अगर आप 100 नंबर जो है 100 क्वेश्चन के पेपर आ रहे हैं, तो 100 क्वेश्चन में कम से कम 10 से 15 प्रश्न जो हैं ये आपके करंट अफेयर से आ रहे हैं। इसलिए करंट अफेयर आपकी हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आइए फटाफट रिवीजन करते हैं। इसमें आप देखेंगे 16 से 31 मार्च तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर जो है साल 2021 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर अपलोड हैं, आप साल 2022 का मंथ वाइज आप करंट अफेयर भी देखिए और लगातार अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो आप कंप्यूटर की क्लासेस देखना चाहते हैं तो कंप्यूटर की महत्वपूर्ण क्लासेस देखिए, संविधान की देखें, इतिहास के महत्वपूर्ण एमसीक्यू, विश्व का इतिहास देखिए, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देखिए। आइए मार्च माह का क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं और इसमें आप 16 से 31 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस क्लास में आप देख पाएंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। हमने इससे पहले भी आपको बताया था। एक हैं जो पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं, मतलब उनके पास सुविधाएं सब कुछ होती हैं फिर भी वो नहीं पढ़ते हैं। एक वो होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। इनके पास या तो समय का अभाव होगा या तो इनके पास वो परिस्थितियां नहीं होंगी, इसलिए ऐसा होता है। इसलिए दोस्तों, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हों जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद ही बनाना है। आइए, अगर किसी चीज़ को आप ठान लेते हैं तो उसमें आपको जो है जीत 100% मिलती है, बस ईमानदारी के साथ लगे रहिए। आइए देखते हैं किसके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये गीतांजलि श्री का उपन्यास है दोस्तों। ये गीतांजलि श्री का एक उपन्यास है जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड। इसके लिए इनको क्या मिला है, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, ये वैष्णव है दोस्तों, ने किस रेलवे स्टेशन के मध्य कवच प्रणाली का जो है शुभारंभ किया, तो परीक्षण किया। तो गुल्ला गुट्टा और चिटगिट्टा ये रेलवे स्टेशन है दोस्तों। इसमें क्या है, कवच प्रणाली वो है कि ट्रेन आपकी देखें कि इधर से भी ट्रेन आ रही है और इधर से भी ट्रेन आ रही है। तो ये जो ट्रेन आ रही है, ये दोनों ट्रेन आपस में इसमें ये कवच प्रणाली लगा दी गई है कि आगे बढ़ती रहें और बढ़ती रहें। अगर एक ही पटरी पर आमने सामने आ जाती हैं तो ये दोनों ट्रेनें जो है रुक जाएंगी, आपस में एक्सीडेंट इनका नहीं होगा। यही है आपकी कवच प्रणाली, जिसका सफल परीक्षण किया गया गुल्ला गुड्डा एवं चिटगिड्डा रेलवे स्टेशन के पास में। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट इंटरप्राइज कौन बना, तो ये दोस्तों हमारे भारत का पहला यूनिकॉर्न इंटरप्राइज चेन्नई सुपर किंग्स बना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, पीएम मोदी ने किस शहर में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया, तो अहमदाबाद गुजरात में इन्होंने किया है 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन। दोस्तों, अगला देखते हैं कि किस राज्य ने वार्षिक वित्त योजना के तहत पहली बार बाल बजट पेश किया, तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने जो है पहली बार ये बाल बजट पेश किया है। भारत के पहले जीआई टैग वाले कश्मीरी कालीन को किस देश में भेजा गया है, तो भैया भारत का पहली जीआई टैग जो मिला था वो कश्मीर वाले कालीन को मिला था। और ये कालीन भेजा जा रहा है जर्मनी में, जो कि यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है। और आपने हिटलर और मुसोलिनी को पढ़ा है तो जर्मनी के हिटलर को तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, और नहीं जानते हैं तो हमारी विश्व इतिहास वाली क्लास देखिए, आपको अच्छे से उसमें बताया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है, तो यूनिसेफ के सहयोग से लॉन्च किया है। सिपरी के अनुसार साल 2021 में सबसे अधिक हथियारों का आयातक कौन सा देश बना, हमारा भारत रहा। पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने, भगवंत मान बने। बाफ्टा 2022 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो है किसे दिया गया, द पावर ऑफ डॉग एक मूवी है, इसको मिला है बाफ्टा 2022 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। आगे देखते हैं कि जो हमारा 12 मार्च को दांडी या नमक सत्याग्रह कितने साल पूरे हुए, तो आप जानते हैं 92 वर्ष हो गया, जब महात्मा गांधी ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ में 12 मार्च
कोई ये आंदोलन निकाला था, दांडी से इन्होंने मार्च निकाला था, ये दांडी मार्च इन्होंने किया था। तो इसको जो है नमक सत्याग्रह दांडी मार्च को कितने साल पूरा हुआ, तो 92 साल पूरा हो चुका है दांडी मार्च। ठीक है, जहाँ पे अपने कई सारे सहयोगियों के साथ में गए थे, ये भी पूछ लिया जाता है। भारत के ने किस देश के साथ सोलर पावर प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो श्रीलंका के साथ में सोलर पावर प्लांट पर समझौता किया। फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट लिस्ट 2022 में ये रेल टेल किस स्थान पर रहे, तो दोस्तों 124वें स्थान पर हम लोग रहे रेल टेल में, फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट लिस्ट 2022 में। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत ने यूक्रेन में अपने दूतावास को किस देश में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है। चूँकि हमारे दूतावास में लोग वहाँ रहते थे और जब रसिया ने इनके ऊपर अटैक कर दिया तो ये अपना दूतावास हटा के कहाँ स्थापित कर दिया, पोलैंड में इन्होंने स्थापित कर दिया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया, तो 16 मार्च को मनाया गया। भारत का कौन सा राज्य मातृ मृत्यु दर के मामले में शीर्ष स्थान पर है, तो केरल है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया, तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया, इसे आपको याद रखना है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। प्रदीप कुमार रावत को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है, चाइना का राजदूत बनाया गया है प्रदीप कुमार रावत को। उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में किया गया। उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र। आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को चीनी फर्मों को डाटा लीक करने के लिए दंडित किया, तो पेटीएम बैंक जो है इसको दंडित किया था। ठीक है दोस्तों, माफ कीजिएगा, ये आरबीआई है, इसे आपको याद रख लेना है। आगे देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, तो इसलिए जो है पेटीएम पेमेंट बैंक को दंडित किया था आरबीआई ने। इन्होंने क्या किया था पेटीएम पेमेंट बैंक ने, कि हमारे जो डाटा हैं इसको चाइना की कंपनियों को इन्होंने लीक कर दिया था, चाइना को बता दिया था। ये तो बहुत ही गलत बात है, सब लोग पेटीएम यूज करते हैं, पेटीएम पेमेंट करते हैं, और ये पेटीएम पेमेंट जो है चीनी फर्मों को डाटा दे रही थी, ये तो बहुत ही गलत बात है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा हुआ इनको दंड मिला। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारतीय महिला हैंडबॉल टीम ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता है भारतीय महिला हैंडबॉल टीम ने। बाफ्टा अवार्ड्स में लीडिंग एक्टर अवार्ड किसने जीता, थे विल स्मिथ जो हैं। बाफ्टा अवार्ड 2022 जो अभी आपने देखा जो है द पावर ऑफ डॉग, इसकी बेस्ट मूवी थी, और इसी में बेस्ट एक्टर लीडिंग एक्टर का जो अवार्ड है वो विल स्मिथ ने जीता है। किसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो नारायण प्रधान को सम्मानित किया गया है। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों, तो एन चंद्रशेखर जो हैं वो एयर इंडिया के, ये आप यहाँ देख रहे हैं कि एन चंद्रशेखर ये एयर इंडिया के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। आगे देखते हैं कि किस देश ने FD ये AIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करने की घोषणा की है, तो भारत ने इसकी जो है घोषणा की है कि ये किसकी मेजबानी करेंगे, FIDI। ठीक है, शतरंज ओलंपियाड 2022 की मेजबानी करेंगे। किसने ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहन टोयोटा मिराई लॉन्च किया, तो नितिन गडकरी जो हमारे परिवहन मंत्री हैं इन्होंने लॉन्च किया हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली कार। साल 2050 तक शुद्ध कार्बन शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य तक करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर मुंबई होगा। ये मुंबई हो जाएगा, इन्होंने ऐसा घोषणा किया है भैया कि अभी कुछ हुआ नहीं और ये जो है पहला दक्षिण एशियाई शहर बनेगा, जिसके इन्होंने घोषणा कर दिया कि हम 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। ठीक है, आगे आइए देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, आप रिवीजन करते चलिए कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 के 5वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 में श्रीलंका इसकी मेजबानी कर रहा है। IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में किस बैंक ने एशियन बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता, ये है एशियन बैंक ऑफ ईयर का अवार्ड जीता है हमारी एक्सिस बैंक ने। और इसके पहले आपने देखा कि जो हमारी पेटीएम पेमेंट बैंक थी इसने तो अपना डाटा भी लीक कर दिया था, जिसके कारण आरबीआई ने इनके ऊपर जुर्माना भी लगाया था। इसे अब आप बिल्कुल भूलिएगा नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं, ब्लूमबर्ग
ब्लूमबर्ग द्वारा जारी पूंजीकरण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत भैया 5वें स्थान पर है। ये ब्लूमबर्ग वाली रिपोर्ट बता रही है। ठीक है, आगे देखते हैं कि हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है भैया? तो ये जो एलन मस्क हैं, ये 2022 में भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। ठीक, मार्च 2022 में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो भैया लो आ गए मुकेश अंबानी। ये भारत, नेपाल, चाइना फाइना सब में आप मिला लीजिए तो एशिया में जितने देश हैं 40-45 देश, उन देशों में सबसे जो है बड़े और अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? मुकेश अंबानी जी। हमें इनके ऊपर गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत के हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई है? तो कीप काल्म, स्टे वाइज एंड बी काइंड जो है ये अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की थीम थी। और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया कब जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, मिस वर्ल्ड 2021 का ताज किसे पहनाया गया? तो करोलिना बिलावस्का। इसे बिल्कुल स्टार लगा के रखिएगा, ये अभी यूपीपीसीएस में पूछा भी गया था। ये तो मिस वर्ल्ड 2021 का ताज किसे पहनाया गया? तो करोलिना को आपको याद रख लेना। किस राज्य ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? तो गुजरात ने लॉन्च किया है। फुमियो किशिदा किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की थी? भैया जापान के प्रधानमंत्री थे फुमियो किशिदा, इन्हें आप जरूर याद रखें। 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया था। 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की बैठक कहाँ आयोजित कराई गई? नई दिल्ली में कराई गई। डेलाबाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 में रिलायंस रिटेल किस स्थान पर रहा दोस्तों? तो ये 56वें स्थान पर रहा और पहले स्थान पर वॉलमार्ट INS था। ठीक है, कि ये जो डेलाइट ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग है, इसमें रिलायंस रिटेल हमारा 56वें स्थान पर है और पहले स्थान पर रिटेलिंग में वॉलमार्ट है। आगे देखिए दोस्तों, ये जो बहुत सारे इंडेक्स आते हैं, इस इंडेक्स में हमारा स्थान क्या है, किसने क्या कहा, इन्हें जरूर आप याद रखिए। मूडीज ने साल 2022 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.1% का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? तो तिरुवनंतपुरम में हुआ है। और दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है भैया? तो सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। और UN वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हमारा स्थान क्या है? तो 136वें स्थान पर हम लोग हैं। इसे याद रखना है, भारत की कौन से स्थान पर है? 136वें स्थान पर। ये रिपोर्ट जो है सबसे खुशहाल देशों में सबसे खुशहाल कौन है? फिनलैंड है। तो फिनलैंड को एक बार आप वहाँ गूगल करके देखें कि आखिर में क्या क्या ऐसी कौन सी व्यवस्था मानक है कि जिसमें ये जो है फिनलैंड सबसे खुशहाल देश हो चुका है और क्या क्या व्यवस्थाएं फिनलैंड अपने नागरिकों को दे रहा है। 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो हरियाणा में आयोजित किया गया। दोस्तों, किस देश ने अंतरिक्ष में उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार विकसित किया है? तो ये विकसित किया है भैया चाइना ने। ये चाइना जो है यही ये सब कर सकता है। तो चाइना ने एक लेजर हथियार जो है विकसित कर लिया है कि जो अंतरिक्ष में जो उपग्रह बहुत लोगों के चल रहे हैं, ये इसको यहीं से मारेगा, सीधे नष्ट हो जाओगे। ठीक है, सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021-22 कहाँ आयोजित की गई? ये भुवनेश्वर में आयोजित की गई है, सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। आगे देखते हैं कि भारतीय तटरक्षक पोत सक्षम को कहाँ कमीशन किया गया? तो गोवा में दोस्तों, ये भारत का तट रक्षक पोत है जिसका नाम सक्षम दिया गया है और इसको जो है यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस को देख लीजिए, ये 21 मार्च को मनाया जाता है। CSI ठीक है की रिपोर्ट के अनुसार ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो गाजियाबाद है। क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। और ये क्या है? CSI की रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजियाबाद हमारा भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, आगे देखिए आप कि स्पोर्ट स्टार SS अवार्ड में पुरुष स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर 2022 की जो है कौन चुना गया है, जो है किसे सम्मानित किया गया इस अवार्ड से? तो भैया जो पुरुष स्पोर्ट स्टार है नीरज चोपड़ा हैं।
और महिला में मिला है मीराबाई चानू को। ठीक है, नीरज चोपड़ा जिन्होंने स्वर्ण पदक लाया था, इसलिए इनको जो है पुरुष स्पोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, और महिला में मीराबाई चानू ने लाया है। मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एन वीरेंद्र सिंह क्या है? मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री हैं। 8वीं एशियाई बिलियर्ड्स का खिताब किसने जीता? तो जीता है भैया किसने? पंकज आडवाणी ने। पंकज आडवाणी को आप जरूर याद रखिए। और अगली स्लाइड तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बता रही है कि टीसीएस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो राजेश गोपीनाथ जी बने हैं। अब ये देखिए, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? भारत ही नहीं, पूरी एशिया के ही क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह बन गए हैं, जो हमें लगता है कि हमारे गृह मंत्री के पुत्र हैं, अमित शाह जी के। ठीक है, और वंशवाद को कहते हैं बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, लेकिन आखिर में ये कैसे जय शाह जो है यहाँ के इतने बड़े क्रिकेट एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बन गए हैं और भारत में भी अध्यक्ष रहे, तो आखिर में ये सब चीज़ें कैसे चल रही हैं? F1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 रेस किसने जीता है? तो इसको चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। मालदीव सरकार द्वारा स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? सुरेश रैना जी को किया है। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो यामागुची अकाने ने जीता है। इन्हें आपको याद रख लेना है। दोस्तों, हमारे CDS जनरल बिपिन रावत साहब जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जो है उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। अब पता नहीं हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ कि क्या हुआ, वो बेचारे जो है ज़मीन पर हेलीकॉप्टर सहित गिर गए। उस समय बोल भी रहे थे, लेकिन वो जीवित, जब उन लोग का उनका वीडियो भी आया था, हम लोगों ने वीडियो भी देखा था जनरल बिपिन रावत साहब का। उस वीडियो में जो है दोस्तों बहुत ऊंचाई से वो जो इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और ज़मीन पर जब वो गिरा तो उस समय इनको बचाया गया था और इनको जो है हॉस्पिटल तक भी पहुंचाया गया था, लेकिन जो है मरणोपरांत जो है इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे जनरल बिपिन रावत। कभी न कभी खुलासा जरूर होगा कि आखिर में ऐसी क्या परिस्थितियां हुई थी और देखते हैं आखिर में कब होता है। संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो जयंती घोष हैं, जो है जयंती घोष को सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। और भारत ने किस देश के साथ स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी पर हस्ताक्षर किया? तो जापान है दोस्तों, जापान ने किया है। उत्तराखंड के नए CM कौन बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी बने हैं। ये उत्तराखंड के नए CM बने हैं। गोवा के नए CM कौन बने हैं? प्रमोद सावंत बने, इन्हें आपको याद रखना है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास लामिटिए, ये लामिटिए को आप याद रखना है। ये लामिटिए क्या है? तो ये भारत और किस देश के मध्य हुआ? तो भारत और सेशेल्स के मध्य होने वाला ये सैन्य अभ्यास है, इसे आपको याद रख लेना है। ठीक है, आगे देखिए कि 200 वनडे मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो झूलन गोस्वामी जो हैं, ये झूलन गोस्वामी ये 200 वनडे मैच खेलने वाली भारत की दूसरी महिला क्रिकेटर बन चुकी हैं। इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब किसने जीता? तो इंडियन सुपर लीग का खिताब हैदराबाद ने जीता है। दोस्तों, इस चैनल पे आप क्विक रिवीजन जो देख रहे हैं ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्मार्ट स्टडी क्लासेज को सब्सक्राइब करिए। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम में जाएं और वहां पर भी खाली यही लिखें स्मार्ट स्टडी क्लासेज 77 और उस ग्रुप से जुड़ जाएं, आपको सभी महत्वपूर्ण PDF उसमें मिल जाया करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, प्रित्जर पुरस्कार 2022, ये जो प्रित्जर पुरस्कार है जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? तो फ्रांसिस केरे हैं। इन्हें 2022 का प्रित्जर पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है। डोल उत्सव या डोल जात्रा त्यौहार किस राज्य ने मनाया? इसको पश्चिम बंगाल ने मनाया है। पुतुल उत्सव का आयोजन किस राज्य ने किया? तो नई दिल्ली ने किया है। आगरा शहर में 10 दिवसीय ताज उत्सव या महोत्सव कब प्रारंभ हुआ? तो 20 मार्च को प्रारंभ हुआ था। आगरा में ताज उत्सव भी योगी आदित्यनाथ जी ने करवा दिया है, और जो हिंसा हो रही है उनके लिए लाठी और बुलडोजर भी खूब चल रही है। ठीक है, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन है भैया? तो ये हमारे बगले में है बांग्लादेश, जो पाकिस्तान का बच्चा है और भारत का नाती है। ठीक है, भारत का नाती है बांग्लादेश, भारत का बेटा है पाकिस्तान। ठीक है, और जिसको बांटा किसने? तो एक फुफ्फा थे जो है ब्रिटेन से आए थे फुफ्फा जी, वो फुफ्फा जी बांट के चले गए।
ठीक है। और फुफ्फा ने क्यों बांटा? क्योंकि फुफ्फा को जितने और दूसरे फुफ्फा लोग थे इतना परेशान कर दिए सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में अमेरिका, रसिया, जापान आदि ने, कि इनको इस उपनिवेश को खाली करना था। और खाली किया तो इन्होंने कई पार्ट में बांट दिया कि इनकी शक्ति भी जो है कमज़ोर हो जाए, शक्ति क्षीण हो जाए। ये उद्देश्य अमेरिका और अन्य बड़े देशों का भी रहा हो सकता है, जो कि जब भारत पाकिस्तान दोनों एक साथ खड़े रहते तो कितने बड़े देश हम लोग होते, जो दुनिया में हम 7वें स्थान पर और ऊंचे स्थान पर भी हम होते, कि आज भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और ये पूरा ये जो हमारा ये महाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप के सभी देश एक साथ होते तो क्या होता आखिर में। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जो सोचते हैं वो होता नहीं है। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी एशले बर्टी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो भैया जो एशले बर्टी हैं ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। और धरती का सबसे गर्म देश कौन सा है? तो ये कुवैत जो है सबसे गर्म देश है धरती पर। नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन को लागू करने वाली देश की पहली विधानसभा है तो नागालैंड की विधानसभा है, जिसने जो है नेशनल ई विद्या एप्लीकेशन को वहाँ पे लागू किया है। आगे देखिए, 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स में नीति आयोग ने कितनी महिलाओं को सम्मानित किया है? तो ये 75 महिलाओं को सम्मानित किया है। किसने सम्मानित किया है? कि 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स में ये सम्मान दिया किसने? तो ये सम्मान दिया था स्मृति ईरानी ने, जो हमारे अमेठी की सांसद हैं, हेलीकॉप्टर से आई हैं और यहाँ पर जीत गई हैं। ठीक है, अमेठी में। और अमेठी में जो है इन्होंने, अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी ने 5वें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स में नीति आयोग ने कितनी महिलाओं को सम्मानित किया है? 75 महिलाओं को सम्मानित किया था। भारत और किस देश के मध्य एक्स डस्टलिक सैन्य अभ्यास कराया गया? तो एक्स डस्टलिक आपको याद रखना है, ये उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में होता है। दोस्तों, 13वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो दुबई में शुरू हुआ। पाकिस्तान जल डमरू मध्य को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? तो जिया राय बनी है सबसे कम उम्र की महिला तैराक। दोस्तों, वन वेब ने सैटेलाइट लॉन्च करने, ये ऐसा है दोस्तों आपका वन वेब। ठीक है, तो ये जो वन वेब है, वन वेब ने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो समझौता किया है किसके साथ में? तो स्पेस एक्स के साथ में इन्होंने समझौता किया है, स्पेस एक्स के साथ में। ठीक है, आगे देखते हैं कि किस देश के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार यूक्रेन के शरणार्थियों को दान में दे दिया? तो ये दोस्तों, ये नोबेल का शांति पुरस्कार जो है किस देश के पत्रकार दिमित्री मुराटोव, ये रूस के थे, इन्होंने नोबेल का शांति पुरस्कार यूक्रेन के शरणार्थियों को दान में दे दिया है। पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो पहले पैरा एथलीट बने हैं देवेंद्र झांझरिया, को आप याद रखिएगा। ठीक है, भारत में पहली बार वित्तीय साल में कितने अरब डॉलर का माल निर्यात लक्ष्य हासिल किया है? तो भैया 400 अरब डॉलर का लक्ष्य था, जिसको जो है पूरी तरीके से इन्होंने पूर्ण कर लिया है, इसे भूलना अब नहीं है। ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत ने किस शहर में ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए सुजलम 2.0 अभियान शुरू किया है? तो ये नई दिल्ली में शुरू किया है गजेंद्र सिंह शेखावत ने ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए। किस राज्य में स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीकन तकनीकी जो है का प्रयोग किया गया? तकनीक है बोमा। ठीक है, बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है, ये राजस्थान में पड़ता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीकन तकनीकी बोमा का उपयोग किया गया है। भारत सरकार ने 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है, कि हम 2025 तक 220 नए जो है हवाई अड्डे बना देंगे। आगे देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम क्विक रिवीजन आप करते चल रहे हैं दोस्तों। फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने हासिल की है? तो बायजूस को आप देखते हैं, ये वही बायजूस है जो पढ़ाने लिखाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लूटने वाली संस्थाएं हैं। इससे अच्छा तो फ्री में यूट्यूब के हमारे बहुत सारे चैनल जो फ्री में पढ़ाते हैं, और ये बायजूस को आप बिल्कुल उतना इम्पोर्टेंस ना दें। इसने ये सब पैसे वाला, ये शाहरुख खान जी इसका प्रचार करते हैं, आपने सुना होगा, पैसा ले लेते हैं और पढ़ाई कुछ नहीं कराते हैं। इससे अच्छा तो आप जो है
उत्कर्ष क्लासेस को आप देखिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। एग्ज़ामपुर का परफॉर्मेंस देखिए, 1 नंबर पे है। आप जो है खान सर का देखिए, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं। और आप विनर्स इंस्टीट्यूट का देखिए, जो आदित्य पटेल सर की है, इसमें भी बहुत अच्छे से वो पढ़ा रहे हैं। तो आप इनको ज्वाइन कीजिए, इनसे पढ़िए, और बाई जूस पूछ के चक्कर में मत पढ़िए, ये सब खाली लुटेरे लोग हैं। ठीक है। द लिटिल, ये जो है शिक्षा का वो स्तर और वो गुणवत्ता, ये जो आप जो है 25,000 में पाते हैं, वो आप जो है 25 रुपये के इंटरनेट का रिचार्ज कराइए और उसमें आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल सस्ते में और अच्छे में। ठीक है। द लिटिल बॉय ऑफ जॉय के लेखक कौन है? दलाई लामा है। चेन्नई सुपर किंग्स टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? रवींद्र जडेजा को नियुक्त किया गया है। DRDO ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो है परीक्षण कहाँ किया? तो अंडमान निकोबार में किया है। ठीक है। आगे देखते हैं कि भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम क्या था भैया? तो रमेश चंद्र लाहौटी थे। ये भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021 में, इन इंडेक्सेस को बहुत ज़्यादा याद रखना है। इसमें शीर्ष पर कौन सा देश है? तो तुर्की है भैया, जिसने अपना नाम बदल कर तुर्की रख लिया है। मतलब पहले इसको हम लोग ऐसे टर्की कहा करते थे, तो ये जो टर्की है, अब ये टर्की ना हो के ये हो गया है कि भैया अब हमें आप कहिए तुर्कीये। ठीक है, तभी इसका नाम हो गया है तुर्कीये। अब इसे तुर्की नहीं तुर्कीये कहना है। NCRB के नए निदेशक कौन बने हैं? विवेक गोगिया बने हैं। अगर NCRB का आप फुल फॉर्म नहीं जानते हैं तो आपको हम फुल फॉर्म भी बताते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। यह है NCRB के नए निदेशक कौन बने हैं? तो विवेक गोगिया बने हैं। किस राज्य की पुलिस ने भारतीय सेना के लिए सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया? ये महाराष्ट्र ने जो है किया है, बहुत ही ऊंचा काम है। आगे देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? ये हमारा गुजरात रहा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु में हुआ है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का। और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष कौन बने? इसे याद रखना है। तो क्रिस गोपाल कृष्णन जो हैं, ये हमारे RBI के द्वारा जो इनोवेशन हब बनाया गया है, ये क्रिस गोपाल कृष्णन रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष बने हैं। ये स्टार आप इसमें लगा लीजिए, पहले अध्यक्ष रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के। ये है किसका प्रोडक्ट? तो RBI ने इसको किया है। और पहले अध्यक्ष कौन है? तो गोपाल कृष्णन है। अर्थ आवर डे 2022 कब मनाया गया? तो 26 मार्च को मनाया गया। अर्थ आवर डे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 26 मार्च को मनाया गया है अर्थ आवर डे 2022। इसे आप जरूर याद रखिए। और आपने अभी तक स्मार्ट स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं। किसी भी परीक्षा को आप दिलाने जा रहे हैं तो एक बार इसको ज़रूर जो है देख कर जाइए। आपको जो है आपकी परीक्षा में 10 से 15 प्रश्न हमारी करंट अफेयर क्लासेस से मिल जाएंगी। और बहुत जल्दी आपको हम करंट अफेयर का ऐसा रिवीजन लेके आ रहे हैं जो पूरे साल का होगा और अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे। किस शहर में भारत भाग्य विधाता उत्सव का आयोजन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया भैया। भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन किस राज्य ने शुरू की? पंजाब ने शुरू किया है। ICC टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में, ये आपका रैंकिंग है भैया, ये रैंकिंग में चौथे स्थान पर कौन सा भारतीय खिलाड़ी पहुंचे? तो जसप्रीत बुमराह जो हैं, ये बुमराह बुम ये पहुंच चुके हैं ICC टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में चौथे स्थान पर। ठीक है। आगे देखते हैं कि 26 मार्च को किस देश ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया? तो जो हमारा नाती है, हमारा नाती कौन है? हमारा नाती है बांग्लादेश। और हमारा बेटा कौन है? ये है पाकिस्तान, जो कि भारत से ही तो कट के बना है। तो और पैदा किसने किया? तो पैदा किया अंग्रेज़ों ने। ठीक है, अंग्रेज़ों ने पैदा किया। और जो है अंग्रेज़ों ने भारत के बेटे को पैदा किया। और भारत के नाती भी जो है 51 साल के हो गए हैं। ठीक है। 26 मार्च को किस देश ने अपना 51वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये बांग्लादेश है, जो भारत का नाती है। ठीक है। अब देखते हैं जिस प्रकार से जो है इतना उत्पात चल रहा है, कहीं भारत का पोता भी ना आ जाए। ठीक है,
कि बेटा कौन है, बेटा पाकिस्तान, पोता बेटा और बेटा कौन है ये, और नाती कौन है आपका, बांग्लादेश, और नाती के बाद पोता आ जाए, मतलब नाती के भी अगर कोई बच्चा हो गया तो हमें लगता है कि वो आपका जो है पोता हो जाएगा। ठीक है, उसे आप याद रखिएगा, नाती पोता को। ठीक, आगे देखते हैं कि यूएनईपी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा बना, तो ये वही है ढाका। ठीक है, जो ढाका कभी एक पश्चिम बंगाल, आज हमारे पास है, पूर्वी बंगाल हुआ करता था, जहाँ पे 1757 का प्लासी वाला युद्ध जो बंगाल वाले रीजन में होता है, इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक, कि यहीं से अंग्रेज हावी हो जाते हैं और तटीय क्षेत्रों में नौसैनिकों से इतनी उन्नति करते हैं, मजबूत नौसेना के माध्यम से भारत को गुलाम बना लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो सिक्किम रहा। भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू की गई, तो कोलकाता में शुरू की गई दोस्तों। कि भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी, और हमारे एक राज्य में जो है स्टील की रोड बनाई गई है, वो स्टील की रोड आप कमेंट करके बताइए भैया कि यहाँ जो है स्टील का बर्तन लोग नहीं खरीद पा रहे हैं और स्टील के रोड भी बनने लगे हैं। ये है देश और हमारे भारत की उन्नति। आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे स्टील का रोड बनाया गया है। ठीक है, भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ हुई, तो कोलकाता मेट्रो। BARC बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो शशि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। BARC यही है आपका BARC। ठीक है, बार्क जो है, बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष पर कौन नियुक्त हुए हैं, तो शशि सिन्हा जी नियुक्त हुए हैं। आगे देखिए, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर पद से अनिल अंबानी जी ने इस्तीफा दे दिया है। क्योंकि मुकेश अंबानी भैया तो पूरे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अब अनिल अंबानी लगता है इनको कोई ना कोई दिक्कत हुई, इसलिए इन्होंने रिलायंस पावर एवं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। 10 दिवसीय महोत्सव, ये बहुत ही गलत बात है कि भाई भाई में प्रेम होना चाहिए, और भाई जो है आज खाली संपत्ति के बंटवारे तक सीमित हो जा रहे हैं, ये एक बहुत ही गलत है। हमें चाहिए कि बाप की संपत्ति जब तक रहे तभी तक भाई का संबंध रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई भाई का रिश्ता राम और लक्ष्मण टाइप का होना चाहिए कि हमेशा एक दूसरे की ताकत को बढ़ाते रहें। ऐसे भाइयों की ज़रूरत अब भारत में है, और आप सभी अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे विकास और सोच अपने दिमाग में ले आएँ। 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किसने किया, तो स्मृति ईरानी ने किया। जो है 10 दिवसीय भारत महोत्सव भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कितने महीनों के लिए बढ़ाया गया, 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। फ्री का राशन गेहूं चावल। और ये हमें लगता है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव तक क्या उसके बाद भी चलेगा, इसी 6-6 महीना बढ़ाया जाता रहेगा। चूँकि फिर से सरकार बनाना है तो फ्री का खिलाना ही पड़ेगा। स्मृति ईरानी कहाँ की सांसद हैं, तो अमेठी की सांसद हैं। अमेठी के लोगों ने जो है इनको सांसद बनाया, किसको हराकर, राहुल गांधी जो कांग्रेस के थे, कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था अमेठी, उस अमेठी से स्मृति ईरानी दूसरी बार में इनको वहाँ पर विजय मिली। और जो है ये पॉलिटिक्स है दोस्तों, यहाँ राजनीति में लोग बहे जा रहे हैं, अपने लोगों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं देता है कि जो हमारे अमेठी का लोकल रहा हो उसको सांसद विधायक बनाना चाहिए। तो बम्बई और दुनिया भर के देशों से लोग आते हैं और कहीं से भी आते हैं लोग, उन्हें वोट देने वाले तो हमारे लोकल ही लोग हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने जो आपके क्षेत्रीय लोग हैं उनको आगे बढ़ाइए, और जो बाहर से लोग आके चुनाव लड़ रहे हैं आपके क्षेत्र में उनको हराइए। ठीक है, ऐसा जरूर करना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कितने महीनों के लिए बढ़ाया गया, 6 महीनों के लिए। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो लोकल आदमी रहेगा वो लोकल आदमी ये जान पाएगा कि हमारे लोकल में क्या क्या कमियां हैं, हमारे लोगों की क्या ज़रूरतें हैं। लेकिन जब आदमी हेलीकॉप्टर से बैठ कर आएगा तो हेलीकॉप्टर से बैठ कर आएगा, उसको यहाँ के लोगों के जो है लोकसभा का जो सदस्य है वो अमेठी का अगर लोकसभा सदस्य है तो अमेठी के जन जन की समस्या और दुख को, उनकी ज़रूरत को, आवश्यकता को लोकसभा में प्रस्तुत करना
जो है उद्देश्य होता है। लेकिन आजकल तो खाली पार्टी का उद्देश्य है कि पार्टी को जिताओ, प्रत्याशी कहीं का भी हो। ये बिल्कुल गलत छवि बनती जा रही है। बाहर के लोगों को क्या पता होगा कि जो है अमेठी के लोगों को जो है क्या परेशानी है और क्या समस्या है कि नहीं। इसलिए स्मृति ईरानी जी जो हैं अमेठी से सांसद हैं, इसलिए अमेठी का एग्जाम्पल आपको दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कितने महीनों के लिए बढ़ाया गया। तो 6 महीनों के लिए बढ़ाया गया। और आप इस वीडियो को रिकॉर्ड करके देखिए कि चुनाव के चक्कर में ये अभी आपके 6 महीना बढ़ा है, फिर इसके बाद हो सकता है 6 महीने बढ़ाया जाए, और ये 2024 चुनाव जब हो जाएगा तो हो सकता है उसके बाद बंद हो, नहीं तो चलेगा कंटिन्यू अब ये। ठीक है। विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है दोस्तों। तो ईगा स्वीटेक जो हैं ये विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी बन चुकी हैं। खुले में शौच मुक्त गांव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा। तो तेलंगाना रहा। तेलंगाना कब बनता है। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना एक राज्य की शक्ल ले पाता है। तेलंगाना जो है किसका बच्चा है। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश का बच्चा है। ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ जो है 2 जून 2014 को। ठीक है, एक नए राज्य की शक्ल ले पाया, और ये राज्य खुले में शौच मुक्त गांव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ये शीर्ष स्थान पर रहा। ये मार्च का अपडेट आप देख रहे हैं। स्विस ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता। तो पीवी सिंधु ने जीता। ये पूछा जा चुका है, इसे आप याद रखिएगा। स्विस ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता हमारी पीवी संधू रही हैं। स्विस ओपन, ठीक है, तो पीवी संधू को आप याद रखिए। स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो एच प्रणय ने जीता है पुरुष एकल का, और पीवी संधू ने जीता है जो है स्विस ओपन 2022 का खिताब। ठीक है, तो पुरुष में आप एच प्रणय को याद रखिएगा, पुरुष एकल में एच प्रणय, और महिला एकल में पीवी संधू। हमें जो है स्विस ओपन के लिए इन्हें याद रखना है। ठीक है, भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ये हेमंत बिश्व शर्मा जो हैं इन्हें भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत की पहली स्टील रोड का उद्घाटन कहाँ किया गया। ये लो आ गया गुजरात में। ठीक है, तो ये भारत का पहला स्टील रोड है जो गुजरात में स्थापित किया गया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये दोस्तों गिलबर्ट होगबो हैं। ये गिलबर्ट होगबो को जो है नए महानिदेशक बने हैं किसके। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ILO के आपको याद रख लेना है कि ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक गिलबर्ट होगबो बने हैं, इन्हें याद रखना है। किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री मेडेलिन अल्ब्राइट का निधन हो गया। ये दोस्तों अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री थी अल्ब्राइट जी। ठीक है, घर घर वितरण योजना, ठीक है, घर घर राशन वितरण योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया। जिसको पंजाब ने किया है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया। आंध्र प्रदेश में किया गया। किस भारतीय अभिनेता को यस आइसलैंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये दोस्तों जो यस आइसलैंड है, इस आइसलैंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। रणवीर सिंह को। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है भैया। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है वो दिल्ली है, जो है पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है। और कोई पहली बार नहीं, ये चौथी बार भी दुनिया की, मतलब ये 4 साल में केजरीवाल सरकार ने और भारत की सरकारों ने यहाँ पे प्रदूषण कम नहीं कर पाया। ठीक है, मोदी सरकार भी वहीं दिल्ली में दिन भर 24 घंटा प्रधानमंत्री हैं, वहीं पर अरविंद केजरीवाल हैं जो दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में जाके बहुत जो है अपने अपने कारनामे बताते हैं, लेकिन अपनी राजधानी को ये लगातार चौथी बार पूरी दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी हमारी दिल्ली है। ये जो है धब्बा नहीं मिटा पा रहे हैं लोग। ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता। तो ये बिल स्मिथ ने जीता है। बिल स्मिथ ऑस्कर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का खिताब इन्होंने जीता। किस IIT संस्थान ने पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का गठन किया। ये IIT खड़गपुर ने किया है। टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन बने हैं। तो रविंद्र जडेजा जो हैं ये टेस्ट क्रिकेट में जो है सबसे
एक नंबर एक ऑलराउंडर खिलाड़ी बने हैं। भारत के नेपाल में नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो शंकर प्रसाद शर्मा जो हैं ये राजदूत हैं, कहाँ? नेपाल में, भारत के। ठीक है, आगे देखिए, सेफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? इसको भारत ने जीता है। और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने जीता है। किस अभिनेत्री को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? दीपिका पादुकोण जी हैं। ये क्या कर रही हैं कि ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए जो है, जो मेंटल रूप से बेचारे परेशान हैं उनको उनके अंदर जागरूकता पैदा कर रहे हैं, इसलिए उनको पुरस्कार दिया गया है। ट्यूलिप वार्षिक फेस्टिवल जो है कहाँ मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, इसे आप बिल्कुल याद रखिए। आगे देखिए दोस्तों कि DRDO ने किस राज्य में MRSAM, ठीक है, इसे आपको याद रखना है दोस्तों कि MRSAM मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। तो DRDO ने कहाँ? उड़ीसा में सफल परीक्षण किया है। किसका सफल परीक्षण किया है? तो ये इन्हीं मिसाइलों का जिसका नाम है MRSAM, ठीक है, ये अब आपको जरूर याद रहेगा। ठीक, इसे आप याद रखिए। और रेलवे महिला टीम ने नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। ये क्लास आपको कैसी लगी? यदि आप इस क्लास का आपको PDF चाहिए तो आप हमारे जो है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 आप लिखिए टेलीग्राम में जाकर, आपको सभी क्लासेस की PDF आपको ज़रूर मिल जाएंगी दोस्तों। ये हमारा रहा रिवीजन, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से फटाफट हमने रिवीजन किया। और ये करंट अफेयर की ऐसी क्लास है दोस्तों कि किसी भी परीक्षा को आप दिलाने जा रहे हैं, और अगर आपने इन करंट अफेयर को हम देख लिया तो आप हमारे चैनल पे जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 के करंट अफेयर जरूर रिवीजन करके जाइए। किसी परीक्षा में जा रहे हैं तो आपको 12 क्लास में 12 महीने ख़त्म किया गया है, मुश्किल से 5 से 6 घंटे आपको देखना है। उसके बाद आप जनवरी से लेकर जो है अभी जून तक के करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसके अगली वाली क्लास में आप अप्रैल के करंट अफेयर देखेंगे, तो अप्रैल का करंट अफेयर भी देखिए, बिल्कुल फटाफट रिवीजन करते हुए चलना है। वही क्वेश्चन रहेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी होंगे। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।